सहारों का सहारा बनो तुम, सहारों का सहारा बनो तुम, प्यार का एक हल्का सा इशारा बनो तुम। हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, ऐसी दरिया का किनारा बनो तुम। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन का एक ऐसा अनमित सहारा और एक ऐसा किनारा जो हमें ज़िंदगी हार कर जीना सिखाता है, यानी कि हमारा जीवन दाता बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान के रूप में जिस इंसान को इस धरती पर भेजा है वो कोई और नहीं, हमारे महान चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स हैं। नमस्कार, जय जिनेन, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था और काम की व्यस्तता के होने के कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं जुड़ पाई। इस बात का मुझे बहुत खेद है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपसे मुलाकात हो गई है, ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स डे आ रहा है और ये वो शख्सियत है हमारे जीवन में जो सम्मान का पात्र बनती है और एक ख़ास दिन उनके सम्मान के लिए बनाया जाता है। तो आज हम सब मिलकर उन बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी यानी कि हमारे जीवन के अनमित सहारे डॉक्टर्स को सम्मान देते हुए इस खास दिन को खास बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके सम्मान में अपने भावों का समर्पण करना चाहते हैं और एक स्पीच को तैयार करना चाहते हैं, तो एक खास वीडियो आज मेरे उन सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डॉक्टर्स डे पर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें शब्दों के माध्यम से, तो ये खास वीडियो शुरू करते हैं अब। तो जीना और मरना सब ईश्वर के हाथों में होता है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद को, आशा को जगाए रखने के लिए हमारे महान चिकित्सक होते हैं जो हमें एक जीवन का नया रूप देते हैं, एक उम्मीद देते हैं, एक आशा की किरण देते हैं। ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो डॉक्टर्स जो हमें एक नया जीवन दान देते हैं हमारे लिए बहुत खास होते हैं। वैसे तो हमारे भारत में ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और ये सन 1991 में हमारे भारत में इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम विशेष दिन 1 जुलाई को चुनते हैं और उन्हीं सभी डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। आज अगर सही मायने में हम देखें तो ये दिन खास तौर पर हमारे देश के जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि एक चिकित्सक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनकी याद में, उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देने के स्वरूप इस दिन को खास बनाया जाता है। क्योंकि सन 1882 में इनका जन्म बिहार के पटना ज़िले में हुआ था और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि 80 साल के बाद इसी दिन यानी 1 जुलाई को इनका निधन भी हो गया था। तो इसी कारण से इस खास दिन को खास रूप से उन डॉक्टरों के सम्मान के लिए व्यक्त किया जाता है और हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप और सभी डॉक्टरों के सम्मान में इस खास दिन को मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और एक डॉक्टर्स चिकित्सक होने के साथ देश के प्रति भी हमेशा समर्पित रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम भी लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने इंसान बनकर इस धरती पर जन्म लिया, उसी प्रकार भगवान ने खुद एक इंसान के रूप में जन्म लिया और वो होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने चेहरों पर अपनी एक कोशिश के माध्यम से परिवार के कई लोगों पर मुस्कुराहट ला देते हैं, लाखों दिलों के चेहरों पर एक उम्मीद ला देते हैं और एक मुस्कुराहट ला जाते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि किसी को खुशी देने से खुशी मिलती है। और आज उनके सम्मान में कहूँगी कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो इंसान बन के इंसान से मिलते हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स एक भगवान का रूप है हमारे लिए और एक सामान्य इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं,
ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज अगर हम इस दिन को खास न बनाते हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि ऐसी शख्सियत को कम से कम हर वक्त सम्मान तो देना चाहिए, लेकिन ये ख़ास दिन तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, कहते हैं कि हज़ारों मुश्किलों के बाद भी जब ये वक्त आता है तो ये डॉक्टर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार की परवाह किया बिना एक पेशेंट को अपना विश्वास जीतकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर उनके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और समर्पित रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कोरोना काल में जो ऐसी महामारी थी जिन्होंने सबको हताश कर दिया था, और एक ऐसा वज्रपात का समय था जिससे सारी दुनिया झुलस रही थी, और ऐसे वक्त पर इन डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर लाखों चेहरों को मुस्कान दी है, लाखों जिंदगियों को बचाया है। आज हमें प्रत्यक्ष रूप में ये प्रमाण देखने को मिलता है इस कोरोना काल में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हर किसी मरीजों का दिल देखकर हमारा दिल कांप जाता है तो ये डॉक्टरों के बस की बात है कि वो हर किसी को संभालता है। जी हाँ, आज डॉक्टरों की बात हम करें तो कह सकते हैं कि जिस तरह माँ की सुरक्षा का कवच रहता है, उसी प्रकार डॉक्टर भी एक हमारी माँ से कम नहीं होते हैं, क्योंकि उनका साया मिलते ही कहीं न कहीं हमारे जीवन में जीने की एक नई चाहत आ जाती है। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं और जी पाऊँगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उनकी उम्मीद, उनकी आशा हमारे दिल में उतर जाती है, और कई गुना हमें ऐसा लगता है कई डॉक्टर से इतने अच्छे होते हैं जो अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से हमें एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि नहीं, वाकई में जीवन बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छा है, मुझे जीने की चाहत है। ऐसी कई डॉक्टर्स की बातें हम सुनते हैं तो हमें एक जीने की आस जग जाती है। जब हम बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है, उन्हें लगता है कि नहीं, अब मेरे जीवन का अंत है और कुछ नहीं होना है, लेकिन ऐसे वक्त पर भी ये डॉक्टर्स अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते हैं और उन्हें जीवन जीने की वो प्रेरणा देते हैं ताकि उनके जीवन में उनके जीने की जो चाहत रहे एक नई ऊर्जा का संचार करे। ऐसी भावना हर एक पेशेंट में, मरीज में वो देते हैं और एक नई आशा को जगाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कोई चमत्कार से कम नहीं है डॉक्टर्स होना, और डॉक्टर्स हमारे जीवन के दाता होते हैं, ये भी एक भगवान के चमत्कार से कम नहीं हमें मानना चाहिए। तो आज दोस्तों, बात आती है एक नई उम्मीद की, नई आशा की, तो हम हर लोगों का सम्मान करते हैं। हर डॉक्टर अपने मरीज से उसके दुख को पूछता है, उसके दर्द को पूछता है, लेकिन कभी हमने ये कोशिश की कि हम भी उन डॉक्टरों से कभी उनका हाल पूछे, कभी उनका दर्द पूछे। आखिर वो भी तो एक इंसान है जो अपने लिए समर्पित रहते हैं हर वक्त। उनका भी एक घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना काल में एक व्यक्ति किसी के पास, यहाँ तक कि घर के लोग भी किसी के पास जाने से डरते थे। जिसका खास लगाव होता था, माँ बेटे का लगाव या परिवार का कोई भी ऐसा मूल्य रिश्ता जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसके पास भी इस कोरोना काल में जाने से हम डरते थे। और ऐसी ही घड़ी में उन रिश्तों को भी फीका कर दिया है इन डॉक्टर्स ने, जिसका हमारा अपने से कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन एक मानवता का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। और बड़ी निष्ठा के साथ उन लोगों ने इस रिश्ते को निभाया और अपने विश्वास से अपने फ़र्ज़ को निभाया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल में इन डॉक्टरों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है एक ईश्वर का, वो वाकई में अतुलनीय है और मानने योग्य है। आज वो इस कृतित्व से उनका बहुमान जरूर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सब मिलके सभी चिकित्सकों को बहुत बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में आए। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस हम यही आशा करेंगे कि आप जीवन में हमेशा सतत बढ़ते रहें, अपने फ़र्ज़ को निभाते रहें, और हम लोगों का प्यार और शुभकामनाएं आप सभी चिकित्सकों के साथ हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति और प्रगति करके अपने देश का सहयोग करें, विकास करें। ऐसी मंगलमय कामना आज हम इस डॉक्टर्स डे पर करते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई और सम्मान के पात्र के रूप में उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
तो दोस्तों, डॉक्टर्स डे पर अपनी स्पीच को हम कुछ अनोखे अंदाज में बना सकते हैं, अपने शब्दों के भाव के हिसाब से उनको समर्पण कर सकते हैं और ख़ास रूप में हम उन्हें ये जता सकते हैं कि आज आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें ये सौगात, क्योंकि जब सम्मान से भरे हुए 2 शब्द भी मिल जाते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व, उन्होंने जो अब तक किया है, कहीं न कहीं आज उन्हें उनका मूल्य मिल रहा है, यानी उनको सम्मान मिल रहा है और सम्मान से जो प्यार मिल रहा है वो उनकी जीवन का सबसे बड़ा खुशनुमा तोहफ़ा होता है। तो आज ऐसे ही सम्मान का तोहफ़ा हम सभी डॉक्टर्स को देते हैं, हम सभी की ओर से, और सबको कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स वो होते हैं जो किसी निराश मन में नई आस जगा देते हैं। डॉक्टर्स वो होते हैं जो किसी सहमे मन में नई उड़ान भर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर्स भगवान का एक रूप होते हैं जो हर दिन लाते हैं लाखों चेहरों पर मुस्कान भर देते हैं, मुस्कान भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे महान चिकित्सकों के लिए ये खास दिन बनता है और उन्हें सम्मान देने का ये हमारा हक बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज सभी डॉक्टरों को हम उस सम्मान से संबोधित करते हैं, उनका आदर और सत्कार करते हैं और इस खास दिन को खास बनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, अजी क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मज़ा तो तब है कि किसी की धड़कन को वापस लाने में। जी हाँ दोस्तों, किसी की धड़कन को वापस लाना और नया जीवन दान देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो होते हैं हमारे डॉक्टर्स जो हमारे जीवन को एक नया स्वरूप देते हैं। तो वंस अगेन सभी डॉक्टर्स को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनका सम्मान करते हैं और आज सब मिलकर कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो दोस्तों, अंत में वही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे हमेशा इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।